नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास आपकी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत बेहतरीन क्लास होगी। इस क्लास के अंदर हम लोग औसत के प्रश्नों को करने का बेहतरीन तरीका सीखने वाले हैं, ट्रिक सीखने वाले हैं, जिसके माध्यम से आप इन सवालों को 5 से 6 सेकंड के अंदर बना पाएंगे। तो बहुत ही कम समय में बनाने के लिए ट्रिक लेकर आए हैं इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास को पूरा करिएगा, तभी आपको हर एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ऐसे वैसे नहीं है, आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो करने का तरीका सीख लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में पछताना ना पड़े। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से लेकर अंतिम तक बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा हर एक प्रश्न को करने का तरीका। पहला प्रश्न दोस्तों, इसके पिछले भी क्लास में हमने औसत ही करवाया था, तो वहाँ पे भी जाके आप लोग देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके के बारे में बात की है। यानी औसत निकालने के एक ऐसा ट्रिक बताया है दोस्तों पिछले वीडियो में, जो कि आपको बेसिक मेथड से बिल्कुल हटकर है, और वो तरीका आपको ज़रूर पसंद आएगा, है ना। आज की क्लास में देखते हैं पहला प्रश्न। 5 राशियों का औसत 6 है। 5 क्वांटिटीज़ है, 5 नंबर हैं, उनका औसत कितना है? एवरेज 6 है। उनमें से 3 राशियों का औसत 8 है। शेष 2 राशियों का औसत कितना होगा? बनाने का तरीका बहुत ही प्यारा है दोस्तों। क्या बोला है कि यहाँ पे टोटल 5 राशियाँ हैं, 5 क्वांटिटीज़ हैं, या फिर कह लीजिए 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5 नंबर्स हैं टोटल में। इन 5 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है? 6 है, यानी औसत। तो 5 राशियों का एवरेज कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। कह रहा है उसमें से 3 राशियों का, यानी 3 संख्याओं का इसमें से 3 संख्याओं का जो औसत है वो कितना है? आपका 8 है, ठीक है। तो कह रहा है बाकी के जो 2 क्वांटिटी बचे, भाई 5 में से 3 का औसत तो 8 है, बाकी के 2 जो बचे हैं, 2 संख्याएं जो बची हैं, उनका औसत कितना होगा? यहाँ पे हम मान लेते हैं x, और इस x की वैल्यू निकालनी है। बड़े गौर से सुनते जाइएगा। अब एवरेज का एक बेसिक सा फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? एवरेज इक्वल टू सम, यानी कि टोटल अपॉन नंबर, है ना, अपॉन में नंबर हो जाता है। तो अगर यहाँ से देखें हम दोस्तों कि सम अगर निकालना चाहें, यानी कि योग निकालना चाहें कि इतने संख्याओं का योग कितना होगा अगर एवरेज दिया हो, तो क्या हो जाएगा? नंबर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एवरेज इंटू ये नंबर आपका हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो सम इक्वल टू एवरेज इंटू नंबर। तो भाई 5 संख्याओं का औसत 6 है, तो इन सभी का टोटल कितना आ जाएगा? देख लीजिए, 5 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया आपका कितना? 30। यानी 5 संख्याओं का योग कितना है? 30 है। तो उनमें से 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 3 का औसत 8 है, तो 3 8 24 हो जाएगा। योग कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल 5 संख्याओं का योग कितना हो गया? 30, यानी 5 नंबर्स को जोड़ने पर 30 आ रहा है, और उनमें से 3 नंबर को जोड़ने पर 24 आ रहा है। तो बाकी के 2 नंबर को जोड़ने पर कितना आएगा? बाकी को 2 नंबर को जोड़ने पर 30 में से 24 घटा दीजिए, यानी कि क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी बाकी 2 नंबर का टोटल कितना आ गया? 6 आ गया। अब इनका क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत हमने x माना है, x इक्वल टू औसत बराबर क्या होता है? सम अपॉन नंबर। सम कितना आया है? यानी 2 संख्याओं का सम। योग कितना आया है? 6, और डिवाइड में आपका नंबर, 2 ही संख्याएँ तो हैं, डिवाइड में 2 हो जाएगा। ये आ गया दोस्तों आपका 3, और 3 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अब इस टाइप के सवाल देगा कि इतने संख्याओं का औसत इतना है, तो उसमें से इतने का औसत इतना है, तो बाकी बचे का औसत कितना होगा? तो ये तरीका आपका सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे ही करिएगा, आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। देखिएगा ज़बरदस्त प्रश्न। सेकंड क्वेश्चन ये रहा दोस्तों आपका। 4 संख्याओं W, X, Y, Z को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आरोही का मतलब बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत आपका 22 है, जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों का परास ज्ञात करना है। परास का मतलब होता है रेंज, है ना। यानी इन आंकड़ों का रेंज कितना होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर औसत का बेहतरीन प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। 4 संख्याएँ हैं यहाँ पे। कौन कौन सा? आपका यहाँ पे W, X, Y और Z। ये 4 संख्याएं किस क्रम में हैं? बढ़ते हुए क्रम में है। यानी पहले छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरीके से ये बढ़ते हुए क्रम में है। कह रहा है सबसे छोटी 3 संख्याओं का, यानी W, X और Y, इन 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 22 दिया है। तो 3 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? W प्लस X प्लस Y, योग बराबर क्या होता है? औसत इंटू नंबर। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 22 दिया है। 22 इंटू नंबर कितने हैं? 1 2 3, 3 संख्याएँ हैं, तो कितना हो जाएगा आपका? 66 हो जाएगा, ठीक है। तो W, X, Y
इन तीनों का सम कितना आ गया, 66 आ गया, प्लस है ना, सम मतलब प्लस। जबकि सबसे बड़ी तीन संख्याएं कौन कौन सी होंगी, x, y और z होगा। तो x, y और z का हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सम निकाल लेंगे, टोटल निकाल लेंगे, कितना होगा। औसत आपका 28 दिया है और संख्याएं हैं 3, तो 28 का 3 से गुणा कर देंगे। औसत कितना दिया है, 28 इंटू नंबर कितना है, 3 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8 त्रिक 24, ठीक है, 2 और 3 दूना 6, 6 2 8, 84 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनिए क्या बोला गया है, आंकड़ों का परास का मतलब होता है रेंज, यानी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच में डिफरेंस कितने का है, अंतर कितने का है। सबसे बड़ी संख्या आपकी की क्या है, यहाँ पर z है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या आपकी w है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे z माइनस डब्लू हमको फाइंड करना है, परास का मतलब z माइनस डब्लू निकालना है, ठीक है। अब सुनिए कैसे आएगा ये, तो कैसे आएगा देखिए, यहाँ पे है x प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ पे w प्लस एक्स प्लस वाई। अगर हम, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है ना, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है, अगर हम सेकेंड में से फर्स्ट को घटा दें तो यहाँ पे x और y तो कट जाएंगे, क्योंकि घटाएंगे तो x और y कट जाएगा, z माइनस डब्लू बच जाएगा। तो देख लीजिए, घटा दीजिए, सेकंड में से पहले को घटाना है ना, घटाएंगे तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे भी। तो घटाइए, यहाँ पे कितना होगा, 84 में से 66 घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8, और आपका बचेगा यहाँ पे 7 1 18 बच जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे देखिए प्लस x से माइनस x आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस x हो चुका है, प्लस y से माइनस y भी ख़त्म हो जाएगा, z माइनस डब्लू बचेगा, z माइनस डब्लू। और यही तो आपको निकालना था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा ये प्रश्न, बहुत ही अच्छा सवाल था, है ना। आगे चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न में, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला सवाल ये रहा दोस्तों, 4 संख्याओं का माध्य का मतलब भी औसत ही होता है, ऐसा समझिए, ठीक है। 4 संख्याओं का माध्य 22 है, उनमें से सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य 19 है। यदि आंकड़ों की रेंज आपको 15 दिया गया है तो सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब ऐसा ही वैसा ही सवाल है ना, पिछला जो सवाल था सेम टू सेम ऐसा ही था, बस उसमें डिफरेंस क्या था कि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य दे दिया था, औसत दे दिया था, आपको रेंज निकालने के लिए बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, उसका जस्ट उल्टा करना है आपको, ठीक है। 4 संख्याओं का माध्य कितना दिया है, 22, यानी 4 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा। 4 संख्याएं हम क्या क्या मान लेते हैं, A B C D मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A प्लस B प्लस C और प्लस D, ये कितना हो जाएगा। औसत कितना है 22 और संख्याएं कितनी हैं 4, तो औसत और संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 चौक कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 संख्याओं का योग कितना आ गया, 88। उनमें से सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य, सबसे छोटी 3 संख्याओं का माध्य यानी a प्लस बी प्लस सी आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी आपका कितना आ जाएगा बताइए। तो योग माध्य इंटू नंबर, यानी 19 इंटू संख्याएँ 3 है तो 19 इंटू 3 करेंगे तो 19 3 हो जाएगा आपका 57। तो a प्लस बी प्लस सी आपका 57 आ गया। तो d की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी के जगह पर यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, 57 रखेंगे, तो ये प्लस का 57 उधर जाके माइनस 57 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया -57। तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यानी कि लास्ट वाली संख्या d की वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा यहाँ पे क्या बोला है, कर दीजिए ना, देखिए 88 में से 57 हम लोग घटाएंगे, 8 में से 7 गया 1 और 8 में से 5 गया 3, यानी अंतिम वाली संख्या आपकी 31 आ गई। अब यहाँ पे क्या बोला है कि यदि आंकड़ों का रेंज, परास, रेंज का मतलब क्या हुआ कि अंतिम वाली संख्या और शुरू वाली संख्या d माइनस a की वैल्यू कितनी दी गई है, 15 दी गई है। तो क्या आप यहाँ से a की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 रख दीजिए d के जगह पर, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, d माइनस 15 आ जाएगी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू 31 है, तो 31 माइनस 15 यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31 में से 15 घटाएंगे 16 आ जाएगी। अब आपको क्या बोला है, सबसे बड़ी 3 संख्याओं का माध्य है। सबसे बड़ी 3 संख्याएं कौन सी हैं, b c और d। माध्य कैसे निकालते हैं, जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पे d की वैल्यू आपको पता है, लेकिन b प्लस c की वैल्यू नहीं पता है। b प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से निकाल लीजिए b प्लस c की वैल्यू, है ना। तो कितना आ जाएगा,
यहाँ से देखिए b प्लस सी की जो वैल्यू है a को ले जाकर उधर घटा देंगे तो 57 माइनस a की वैल्यू कितनी है 16 है। कितना आ जाएगा ये 7 में से 6 गया 1 और 5 में से 1 गया 4, यानी b प्लस सी की वैल्यू 41 हो गई। तो b प्लस सी के जगह पर रख दीजिए 41 और d की वैल्यू है 31 और डिवाइड में आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 72, तो 72/3 यानी कि हो जाएगा 24। 24 3 72 होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस इन्हीं इक्वेशंस के साथ आपको खेलना है और बाकी कुछ नहीं करना है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिएगा ये प्रश्न, 4 में से पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। पहली तथा अंतिम संख्याओं का योग 16 है, अंतिम संख्या क्या होगी? बहुत बेहतरीन सवाल है। देखिए यहाँ पे कह रहा है 4 में से पहले 3 का औसत, पहले 3 का औसत हम मान लेते हैं यहाँ पे। देखिए 4 संख्याएं पहले तो हम मान लें यहाँ पर A, B, C और D। तो पहले 3 का औसत कितना है 18 है। तो पहले 3 का सम कितना हो जाएगा, यानी A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा? तो बताइए। तो 3 संख्या है ना, सभी का औसत 18 है, तो 18 त्रिक ये हो जाएगा 54 आपका। ठीक है, फिर कह रहा है अंतिम 3 संख्याओं का औसत 14 है। अंतिम 3 संख्या मतलब कि B, C और D, इन 3 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? औसत तो 14 है, 14 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 14 3 आपका 42 हो जाएगा। कह रहा है पहली तथा अंतिम संख्या का योग यानी a प्लस डी का जो वैल्यू है वो कितना दे रखा है? 16 दे रखा है। तो आपको बोला है अंतिम संख्या क्या होगी, यानी d की वैल्यू फाइंड करनी है। अब सुनिए क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे घटा दीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऊपर में से नीचे को घटाइए, -b -c -d हो जाएगा। ये कट गया, a माइनस डी आ गया है ना, तो a माइनस डी इक्वल टू इधर भी घटा देंगे, 54 में से 42 गया आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, तो a माइनस डी की वैल्यू 12 हो गई, a प्लस डी की वैल्यू यहाँ पे 12 होगी। आपको क्या पूछा है? अंतिम संख्या पूछा है ना। तो जब ऐसा दिया रहता है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे y का मतलब ये सेकंड वाला नंबर, सेकंड वाले नंबर की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देते हैं। 16 में से 12 गया 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2, यानी कि जो अंतिम संख्या होगी वो 2 होगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, लिखने में आप फास्ट हैं, तो इस सवाल को बहुत जल्दी कर पाएंगे आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। दोस्तों अब हम आपको एक बेहतरीन तरीका सिखाने वाले हैं, जहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से प्रश्न दिया जाएगा। अब ये टाइप कौन सा है सुनिए, प्रश्न पढ़ने पर आपको पता चलेगा। एक कक्षा में 28 लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 12.5 है, जबकि लड़कियों ने 14.5 औसत अंक प्राप्त किए। यदि समग्र औसत 13.1 थी तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? अब इसको हम लोग करेंगे एलिगेशन मेथड से। एलिगेशन से करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे क्या है, ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पे बॉयज़ हैं और क्या हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। लड़कों की संख्या कितनी है? 28 है। ठीक है, ये कितनी है आपकी? 28 है। लड़कों की संख्या 28 है और लड़कियों की संख्या हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे अभी रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लड़कियों की संख्या भी रहने देते हैं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा, अब यहाँ पे एवरेज ही आपको सब जगह लिखना है। ठीक है, लड़कों द्वारा औसत अंक कितना प्राप्त किया जा रहा है? यहाँ पे 12.5 का, यानी लड़कों का औसत अंक कितना है? एवरेज मार्क्स 12.5 है। लड़कियों का एवरेज मार्क्स कितना है? 14.5 है। और समग्र यानी ओवरऑल सभी का औसत मिलाकर कितना है? 13.5 है। तो जो सभी का औसत होगा, कुल मिलाकर औसत होगा, उसको हम लोग लिखेंगे दोस्तों बीच में, है ना, इन दोनों के बीच में लिखेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13.1 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिए अगला स्टेप होता है हमारा क्रॉस में डिफरेंस ले लेते हैं। क्रॉस में डिफरेंस लेने का मतलब इन दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ लिख देंगे और इन दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो 13.1 में से 12.5 घटाइए, कितना आ जाएगा आपका? 0.6 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, फिर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो बड़ा कौन है? 14.5 बड़ा है, 13.1 छोटा है। तो 14.5 में से हम लोग 13.1 घटाएंगे तो कितना होगा? 5 में से 1 गया, ये आपका हो जाएगा 4, और 14 में से 13 गया 1, यानी कि 1.4 आ गया। 1.4 आ गया। अब क्या होता है ना,
ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ये जो आता है ये रेशियो आता है, घटाने पर ये जो नीचे आएगा ये रेशियो आएगा। और रेशियो किसका आता है? क्वांटिटी का, यानी नंबर का। नंबर किसका? बॉयज़ का नंबर, कि 1.4 जो है ये बॉयज़ का नंबर है, ठीक है, रेशियो में अगर देखा जाए तो, ठीक ना। देखिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे। क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये हो जाएगा, इसको लिखेंगे हम लोग 14/10, इसको लिखेंगे 6/10। तो 10 से 10 तो नीचे कट जाएगा, यानी ये बचा हमारा सीधे सीधे 14 और ये बचा कितना आपका? 6 बचा, ठीक है। अब सुनिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे बॉयज़ की संख्या 28 है, रेशियो में बॉयज़ की संख्या 14 आया है, रेशियो में बॉयज़ की संख्या 14 आया है, लेकिन एक्चुअल में कितना है आपका? 28 है ना। तो कितने गुना है ये? 2 गुना है। तो जब ये 2 गुना है तो इधर भी आपका 2 गुना होगा, इधर भी 2 गुना कर दीजिए, यानी कि 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी आ गई? 12 आ गई। और लड़कों की संख्या तो दी ही गई थी, 28 दी गई थी। आपको क्या बोला है? कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी थी, यानी कि दोनों को जोड़ दीजिए। तो 28 और 12 आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 40। और 40 इस सवाल का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है एलिगेशन मेथड, अगर आप लोग एक बार सीख जाते हैं ना तो ये बहुत हेल्पफुल है दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इस तरीके से और भी सवाल करेंगे एलिगेशन मेथड वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल। देखिएगा यहाँ पे ये सवाल, स्नेहा को 16 परीक्षाओं में औसत 25 अंक मिले, प्रियल को औसत 23 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसने केवल 12 परीक्षाओं में भाग लिया। प्रियल को नेहा के प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए शेष 4 परीक्षाओं में कितने औसत अंक प्राप्त करने होंगे? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इसको भी आप लोग यहाँ पे एलिगेशन मेथड से बना सकते हैं, ठीक है। देखिए स्नेहल जो है 16 परीक्षाओं में औसत अंक कितना प्राप्त की? 25 की। प्रियल को 23 अंक प्राप्त हुए, उसने केवल 12 परीक्षाओं में भाग लिया, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिएगा हम लोग प्रियल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रियल के बारे में, प्रियल को एवरेज कितना मिला, औसत कितना मिला? औसत यहाँ पे 23 का मिला, 23 अंक प्राप्त मिले औसतन। कब? जब उसने सिर्फ और सिर्फ 12 परीक्षाएँ अटेंड किए, 12 परीक्षाएँ उसने परीक्षाओं में भाग लिया तो उसको 23 अंक मिला, ठीक है। परीक्षाएँ कितनी हैं? 12। 4 परीक्षाएँ अभी बची हैं क्योंकि टोटल 16 परीक्षाएँ देनी है, क्योंकि स्नेहा ने 16 परीक्षाएँ दी थी, ठीक है। यहाँ पे बोला है ना शेष 4 परीक्षाओं में, तो मान लीजिए कि यहाँ पे शेष 4 परीक्षाओं में उसका जो औसत था वो x का था। अब इसको ओवरऑल जो औसत बनाना है अपना, वो कितने का बनाना है? स्नेहा के बराबर बनाना है। स्नेहा का औसत कितना है? 25 है। तो इसको ओवरऑल अगर देखा जाए 12 और 4 16 परीक्षाओं में मिलाकर इसको कितना बनाना है? ओवरऑल 25 अंक बनाना है औसतन, ठीक है। 25 अंक बनाना है यहाँ पे औसतन। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस आप मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू मिसिंग है और डिफरेंस ले लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको करने का तरीका बताते हैं। देखिए ये जो 12 और 4 दिया है ऊपर, ये क्या होता है? ये नंबर ही तो होता है, यानी नंबर यहाँ पे कितना है? इन दोनों का डिफरेंस अगर रेशियो अगर ले लेंगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 1, है ना। तो रेशियो कितना आ गया? 3 और 1 का आ गया, 3 और 1 का आ गया, नीचे आ गया आपका। भाई यही तो क्वांटिटी होती है, यही तो नंबर होता है। परीक्षाओं की संख्या यहाँ पे 12 है और यहाँ पे परीक्षाओं की संख्या 4 है। 12 परीक्षाओं में उसने 23 नंबर प्राप्त किए, 4 संख्याओं में x प्राप्त किए, ओवरऑल उसको 16 परीक्षाओं में इतना नंबर प्राप्त करना है तो उसको बीच में रख दिया हम लोग, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? मेन मुद्दा ये आता है कि x की वैल्यू यहाँ से कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने का गजब का तरीका बताते हैं। देखिए ये जो बीच वाला होता है ना, इसकी वैल्यू कैसे निकलती है? बीच वाला क्या है हमारा? 25 है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 23 तियाँ कितना हो जाएगा आपका? 23 तियाँ आपका हो जाएगा 69, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, x इंटू 1 कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे और डिवाइड में इन दोनों रेशियो को ऐड कर देते हैं। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 25 में, यानी कि ये हो जाएगा 100 और 69 इधर आके घट जाएगा तो ये हो जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 में से 69 घटाएंगे आपका 31 आ जाएगा। और 31 यहाँ पे क्या बोला था? शेष 4 परीक्षाओं में कितने औसत अंक प्राप्त करने होंगे? तो यहाँ पे x औसत अंक प्राप्त करना होगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। x की ही वैल्यू निकालनी थी दोस्तों।
तो सबसे ज़बरदस्त तरीका आपको यहाँ पे देखने को मिला, और वो ज़बरदस्त तरीका क्या है? आपका एलिगेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं ना, ये नंबर होता है, क्वांटिटी होता है। तो भाई इसका क्वांटिटी, परीक्षाओं की संख्या यहाँ पे 12 थी, यहाँ पे परीक्षाओं की संख्या 4 थी, दोनों का हमने ले लिया औसत। औसत 3 और 1 का आ गया, 3 और रेशियो है ना, रेशियो ले लिया तो 3 और 1 का आ गया। बस ये तरीका है आपका करने का। तो आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब देखिए इस प्रश्न को भी आप लोग बना सकते हैं एलिगेशन मेथड से। 12 सदस्यों के एक समूह का औसत स्कोर 8 है, जबकि n सदस्यों के एक अन्य समूह का औसत स्कोर 10 था। यदि संयुक्त रूप से ओवरऑल देखा जाए तो औसत कितना है? 9.2 था। तो n का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, 12 सदस्यों का औसत स्कोर कितना था? यहाँ पे 12 सदस्यों का 8 था। 12 सदस्यों का कितना था? 8 था। यहाँ पे कह रहा है जबकि n सदस्यों का दूसरा समूह है, n सदस्य हैं, उसमें n मेंबर्स हैं, उनका जो एवरेज बता रहा है वो कितना बता रहा है? 10 का बता रहा है। यदि संयुक्त रूप से ओवरऑल देखा जाए तो 9.2 का एवरेज था। तो ओवरऑल जो होता है उसको हम लोग बीच में लिखते हैं, तो 9.2 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब ऊपर की दोनों वैल्यू पता है और बीच की वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या ले लेंगे? डिफरेंस ले लेंगे। घटाइए इसमें, देखिए कितना हो जाएगा। 9.2 में 8 घटाएंगे, 9.2 में अगर हम लोग 8 घटाएंगे तो 1.2 आएगा, 1.2 आ गया। और यहाँ पे अगर हम लोग 10 में से 9.2 घटा दें तो 0.8 बचेगा कि नहीं बचेगा? है ना, 0.8 आ जाएगा। इनका ले लीजिए आप लोग रेशियो। तो रेशियो कितना हो जाएगा? देखिए ये होगा 8/10, ये होगा 12/10। तो 10 से 10 कट गया, ये सीधे सीधे आपका कितना आ गया? 8, और ये आपका आ गया 12। ठीक है, इसको और छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं। हम लोग 2 से काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 छक्के 12। अब आपको क्या बोला है, यहाँ पे ये क्वांटिटी दे रखी है दोस्तों। यहाँ पे 12 सदस्य हैं, यहाँ पे n सदस्य हैं। रेशियो में आपका यहाँ पे कितना? 4 सदस्य आया है। तो 4 की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 12 दिया गया है। 4 का वैल्यू कितना है? 12 दिया गया है। कितने गुना है ये? 3 गुना है। तो इधर भी आपका कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। यानी n की वैल्यू मिल जाएगी हमको। 3 गुना करिए, इधर 3 गुना करिए तो ये आपका 18 हो जाएगा, और 18 ही आपका क्या है? n का वैल्यू है। यानी कि दूसरे समूह में सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए, तब जाके आपका ओवरऑल जो एवरेज है 9.2 का आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शोर भी आपको सुनाई दे रहा होगा, बगल में पटाखे फूट रहे हैं, शादी वगैरह चल रहा है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे, है ना। डिस्टर्बेंस के लिए थोड़ा सा हमें खेद है। फिलहाल चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न में। अगला सवाल ये रहा दोस्तों। अब ये जो सवाल है एक बेहतरीन सवाल है, अगर आप इसको करने लगेंगे ना तो आपको ये एक बार चकमा तो जरूर देगा ये प्रश्न। 25 अंकों की एक परीक्षा में 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य यानी औसत 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया। 5 विद्यार्थियों के औसत अंक को 19 करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे पहले छात्र को? जो नए 2 शामिल हुए हैं उनमें से पहले छात्र को कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा? ठीक है, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, बड़ा बेहतरीन सवाल है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, 25 अंकों की एक परीक्षा है। परीक्षा कितने अंक की है? मैक्सिमम 25 अंक की। मेन पॉइंट यहीं से आपका फंसता है। 25 अंकों की परीक्षा है। 3 छात्रों के प्राप्तांकों का माध्य 16 है। 3 छात्रों का कितना हो गया? 16। ठीक है, 3 छात्रों का औसत कितना है? 16 है। 2 नए छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया तो 5 विद्यार्थियों के औसत अंक 19 हो गए। ठीक है, 5 विद्यार्थी, मान लीजिए कि भाई 2 विद्यार्थी नए आ गए, तो 2 नए विद्यार्थी आने से टोटल विद्यार्थी कितने हो गए? 5 हो गए। और 5 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना करना है हमको? 19 करना है। 5 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना करना है? यहाँ पे 19 करना है। तो 5 विद्यार्थियों का टोटल कितना हो जाएगा? नंबर इंटू एवरेज। 19 पंचे कितना हो जाएगा? 95। ठीक है, और 3 छात्रों का यहाँ पे 16 औसत है, तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पे देखिए कि 5 बच्चों का टोटल 95 है, उसमें से 3 बच्चों का 48 है, तो 2 बच्चों का कितना हो जाएगा? 95 में से 48 घटा देंगे हम लोग,
95 में से 48 घटाइए, कितना आ जाएगा? 15 में से 8 गया तो 7, फिर 8 में से 4 गया, 4 आ जाएगा आपका, यानी 47 हो जाएगा। तो दो बच्चों का टोटल कितना आ गया? 47 आ गया। ठीक है, यहाँ पे दो बच्चे हम ए और बी मान लेते हैं, एक्स वाई मान लीजिए। तो दो बच्चों का आपका टोटल कितना आ रहा है? यहाँ पे 47 आ रहा है दोस्तों। अब सुनिए, ये दो नए बच्चे जो आए थे वो वाले हैं। इसमें कह रहा है करने के लिए नए छात्र को जो दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त करता है, कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे? यानी पहले वाले को दूसरे से, पहला वाला जो है दूसरे से कम अंक प्राप्त करता है, तो इसको कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा? अब ये बताइए, ये जो दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर ला सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा आपका 25 नंबर ला सकता है, क्योंकि 25 नंबर का ही पेपर है, ये आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो दूसरा वाला आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना नंबर ला सकता है? ये 25 नंबर ला सकता है दोस्तों, है ना। तो पहले वाले को कितना नंबर लाना पड़ेगा? क्योंकि दोनों का टोटल होना चाहिए आपका 47 होना चाहिए, तो इसको आपको 22 नंबर लाना पड़ेगा, ताकि हम 22 में 25 जोड़ दें तो 47 आ जाए। यानी कि पहले वाले को कम से कम कितना नंबर लाना पड़ेगा? 22 नंबर लाना पड़ेगा। 22 नंबर लाएगा तो यहाँ पे दोनों का योग आपका 47 हो जाएगा, और टोटल मिला के यहाँ पे जो एवरेज बनेगा वो 19 का बनेगा। उम्मीद करते हैं सभी को क्लियर हो गया होगा। सबसे आसान तरीका बताया गया है, ऐसे ही करिएगा इस तरह के सवालों को। ठीक है, थोड़ा सोच समझ के, यहाँ पे फंसाने वाला दिया था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर बनेगा। एक प्रश्न और करते हैं दोस्तों, और वो भी ज़बरदस्त प्रश्न है। वैसा प्रश्न आप लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा, है ना, ऐसा प्रश्न है वो। ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में ही आया हुआ प्रश्न है। चलिए करते हैं। देखिए, ये प्रश्न है आपके सामने। क्या आपने कभी इसका नाम सुना है? त्रिकोणीय संख्या यानी ट्रायंगुलर नंबर कभी सुना है नाम? नहीं सुना है ना, इसीलिए दिक्कत है इसमें। अगर ट्रायंगुलर नंबर पता होता तो इस सवाल को कर पाते आप लोग। तो सबसे पहले इस चीज़ को हम लोग समझते हैं, ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, यानी त्रिकोणीय संख्या क्या होती है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए, करते हैं यहाँ पे शुरू। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं? यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ बॉल्स का सहारा ले रहे हैं, है ना, कुछ बॉल्स का सहारा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है, तो एक बॉल है तो यहाँ पे एक बॉल रख दिए। ठीक है, अभी इसको बस ऐसे ही रहने दीजिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास कुछ और बॉल आ गए, तो इससे मतलब एक तो ये है ही, अब इसमें और कितने बॉल और ले लें, मतलब कम से कम कितने और बॉल ले लें कि एक ट्रायंगल का शेप बन जाए। तो एक बॉल ये पहले से था, अगर हम इसमें 2 बॉल और ले लें इस तरीके से, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ठीक है, ये भी अपने आप में अगर देखेंगे तो ये एक छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल बन गया। अब बताइए, ये तो तीन बॉल्स आपके पास हो गए। अब इसमें और कितने कम से कम बॉल्स ले लें कि ये फिर से एक ट्रायंगल बन जाए? तो 3 बॉल तो पहले से हैं आपके, 3 बॉल इस तरीके से हैं। ठीक है, 3 बॉल्स इस तरीके से हैं। अगर हम इसमें 3 बॉल और ले लें, 3 बॉल इस तरीके से और ले लें, तो फिर ये आपका ट्रायंगल बन गया एक ठो, है ना। इस तरीके से जब हम बॉल्स को इकट्ठा लगाते जाते हैं और कितने बॉल लेते हैं, जितने कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो जाए, एक ट्रायंगल बन जाए आपका। ठीक है, तो वो आपका ट्रायंगुलर नंबर कहलाता है। यहाँ पे आपका कितना है? 1 है। यहाँ पे आपका कितना है? बॉल है, 3 बॉल है। यहाँ पे आपके कितने बॉल हैं? 6 बॉल हैं। अब इसके अगला वाला अगर हम बनाएं तो अगला वाला क्या बनेगा? देखिए ध्यान से सुनिएगा, इसका एक फार्मूला है, फार्मूला भी बताएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए अभी कितने हैं यहाँ पे? अभी हैं आपके 6 बॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे और कुछ बॉल्स लीजिए और एक और ट्रायंगल बनाइए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 1 2 3 और 4 नए बॉल्स ले लिए। तो जब 4 नए बॉल्स ले लिए तो एक और ट्रायंगल बन गया। यानी अब यहाँ पे कितने बॉल्स हो गए? 10 बॉल्स हो गए। तो ये जो 1 3 6 10 इसके बाद आएगा 15, ये आपके क्या है? ट्रायंगुलर नंबर है दोस्तों। एक ट्रायंगुलर नंबर है, पहला ट्रायंगुलर नंबर 1, दूसरा 3, तीसरा 6, चौथा 10, अगला आपका 15 होगा। फिर इस तरीके से आपका चलता जाएगा। अब ट्रायंगुलर नंबर हम लोग निकालते कैसे हैं? पहला ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा? 1 होगा, दूसरा आपका 3 होगा, तीसरा आपका 6 होगा, चौथा आपका 10 होगा। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? हम ऐसे बॉल्स तो नहीं बनाते रह जाएंगे। मान लीजिए आपको पूछ दिया कि 45वां ट्रायंगुलर नंबर बताइए, यानी 45वें नंबर पर कौन सा ट्रायंगुलर नंबर आएगा वो हमको बताइए। तो क्या करेंगे? ट्रायंगुलर नंबर निकालने का फॉर्मूला देखिए। ट्रायंगुलर नंबर यानी कि त्रिकोणीय संख्या, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है n × n + 1
और डिवाइड बाई 2। ये फार्मूला नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला ज़रूर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये आपका एक फार्मूला है। अब हमको क्या कहा है, पहले 5 त्रिकोणीय संख्या, इसको निकालने का तरीका बताएंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि मान लीजिए कि हमको 10वां त्रिकोणीय संख्या निकालना है, 10वां ट्रायंगुलर नंबर निकालना है, तो क्या करेंगे। तो 10वां ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10, है ना। हमको 10वां ट्रायंगुलर नंबर निकालना है। इस सवाल को बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए। 10वां ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो n की वैल्यू 10 हो गई, तो ट्रायंगुलर नंबर क्या हो जाएगा, 10वां ट्रायंगुलर नंबर बताइए। तो n की वैल्यू 10 रखिए, तो ये हो गया 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी कि 11 और बटे आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 इंटू 11 यानी कि 55। तो आपका 10वां जो ट्रायंगुलर नंबर है वो कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि पहले 5 त्रिकोणीय संख्या निकालनी है। त्रिकोणीय संख्या अगर पहले 5 दिया गया है तो इसको निकालने का तरीका सीखिए। पहला ट्रायंगुलर नंबर आपको 1 था, पता ही है, दूसरा 3 था, तीसरा 6 था, चौथा 10 था और पाँचवा 15। कैसे निकालेंगे इनको, दिन भर हम फार्मूला तो लगाते नहीं जाएंगे ना, फार्मूला से थोड़ा हट के सीखिए। पहला आपका कितना था, 1 था। अब 1 में हम लोग क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आएगा। हम यहाँ पे 2 जोड़े हैं तो अब अगले में 3 जोड़ेंगे, तो इसमें 3 जोड़िए। यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 जोड़ा है, तो अगला ट्रायंगुलर नंबर प्राप्त करने के लिए हम लोग 3 जोड़ेंगे, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6। फिर अगला ट्रायंगुलर नंबर प्राप्त करने के लिए इसमें 4 जोड़ेंगे, है ना, एक एक बढ़ा के जोड़ते जाएंगे, तो अगला हमको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। फिर अगला ट्रायंगुलर नंबर प्राप्त करने के लिए 5 जोड़ेंगे, तो 10 में 5 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 15। तो ये 5 ट्रायंगुलर नंबर आपके हो गए। अगर आपको 6वां ट्रायंगुलर नंबर चाहिए तो क्या करेंगे, इस 15 में हम लोग 6 जोड़ देंगे, 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इस तरीके से करना है आपको। तो हमको सिर्फ 5 त्रिकोणीय संख्याओं का औसत बोला है। 5 त्रिकोणीय संख्या मतलब यहाँ से ये यहाँ तक, तो एवरेज कितना हो जाएगा इन सभी का। हमको मेन यहाँ पे काम क्या था कि समझना था ट्रायंगुलर नंबर होता क्या है। सभी को जोड़ लीजिए, सम अपॉन नंबर, सम कितना हो जाएगा, 3 1 4, 6 4 10, 10 10 20, 20 और 15 आपका 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 35, है ना, 1 से लेकर यहाँ तक जोड़ दिए तो 35 अपॉन कितने हैं, ये 5 है ना, तो डिवाइड में आपका 5 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 7। तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। छोटा सा सवाल था लेकिन बहुत बेहतरीन सवाल था। त्रिकोणीय संख्या मत भूलिएगा, इसको नोट कर लीजिए। ट्रायंगुलर नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है। और ऐसे ही शुरू से अगर निकालना चाहें तो शुरू से निकालने के लिए हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। 1 3 6 10 15 21, फिर इसके बाद 28 हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ देंगे तो फिर उसके बाद 36 हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ पे ये सवाल क्लियर हो गया होगा और इस क्लास में जितने भी सवाल करवाए गए हैं वो अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालों को करवाया गया है। ये सारे सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल हैं, ठीक है। आज की क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।